किसान भाइयों, गेहूं में पहला पानी कब लगाना चाहिए और पहले पानी के साथ में भाई यूरिया के साथ में कौन सी खाद मिलाकर डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रांचेज निकलें। तो इसके लिए कौन सी खाद हमें यूरिया के साथ में मिलाकर डालनी चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में क्लियर कट मिल जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा। और ज़्यादा लंबा हम इस वीडियो को नहीं खींचेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पहला पानी गेहूं में कितने दिन के बाद में लगाना चाहिए। तो आज ये हमारा गेहूं 20 दिन का हो गया। मैंने आपको सुबह लाइव वीडियो के अंदर भी बताया था फेसबुक के ऊपर कि अपना गेहूं जहां पर हमने 17 वैरायटियों के ट्रायल लगा रखे हैं, आज ये हमारा 20 दिन का हो गया। और 20 दिन के ऊपर 21 दिन के ऊपर गेहूं में हम पहला पानी लगाने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि 21 दिन के आसपास, या फिर यूँ कहें कि 18 दिन से लेकर बिजाई के 18 दिन से लेकर और 25 दिन के बीच में 21 दिन के आसपास क्राउन रूट निकलती हैं। तो ये क्राउन रूट्स क्या होती हैं आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये नई जड़ें जो निकल रही हैं, ये देखो भाई, ये इसमें नई जड़ निकली है और इन्हीं जड़ों को हम बोलते हैं क्राउन रूट्स, शिखर जड़ें। और इन नई जड़ों के द्वारा ये पौधा अब मिट्टी से पोषक तत्व उठाएगा। ये खाद हम डालेंगे मिट्टी के अंदर, वो सारे प्रकार की खाद अब आगे इन्हीं जड़ों के द्वारा पौधा लेगा। जितना भी पानी है, खाद है, पोषक तत्व है मिट्टी के अंदर, वो सभी इन्हीं जड़ों के द्वारा पौधे को मिलेंगे। तो ये जड़ जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी, जितनी ज़्यादा संख्या में पौधे के अंदर से निकलेंगी और जितनी गहराई तक ये क्राउन रूट्स जो हैं ये पौधे के नीचे ज़मीन में जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा पौधे को खुराक मिलेगी, उतना ही पौधा मजबूत होगा और उतने ही ज़्यादा उसमें से ये देखिए कल्ले निकलेंगे भाई, ये टिलरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो मेन मुद्दा है 21 दिन पर पहला पानी देने का, वो इन्हीं का होता है। जब 21 दिन के आसपास गेहूं के पौधे में से ये क्राउन रूट्स निकलती हैं, नई जड़ें निकलती हैं, तो ये जो पुरानी जड़ हैं जो बीज से निकली थी, ये जड़ें अब कोई काम की नहीं बची। इन जड़ों का अब कोई काम नहीं है। जो लंबे वाली जड़ आपको दिखाई दे रही है, इनका काम यहीं तक था। अब ये जो नई जड़ें निकलने वाली हैं, मोटी जड़ जो निकल रही है, नई जड़, इन जड़ों का आगे पूरा काम रहेगा और पौधे को पूरी खुराक इन्हीं के द्वारा मिलेगी। तो इसलिए हम 21 दिन के ऊपर गेहूं में पानी लगाते हैं। आप 18 दिन पर भी लगा सकते हो और आप 21 दिन पर भी लगा सकते हो, आप 25 दिन तक भी लगा सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपकी वैरायटी कौन सी है। कुछ वैरायटी में ये 18 दिन पर निकलनी शुरू हो जाती हैं, कुछ में 21 दिन पर, कुछ में 25 दिन तक निकलती हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की है या फिर आपने गेहूं की लेट बिजाई करी है, तो ये जड़ हो सकता है कि थोड़ी सी लेट निकलें, यानी कि 18 दिन के बाद में 25 दिनों तक भी निकल सकती हैं। अगर आपने गेहूं की बिजाई अगेती कर रखी है, टाइम पर कर रखी है, या फिर आपके खेत की मिट्टी अच्छी है, अच्छी ज़मीन है आपके खेत की, तो ये जड़ें 18 दिन पर भी निकल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप 18 दिन से लेकर 25 दिन के बीच में पहला पानी लगा सकते हो। जो बीज का हम टाइम मानते हैं ऑन एवरेज, वो 21 दिन का मानते हैं। तो बिजाई करने के बाद में 21 दिन तक आपको पहला पानी गेहूं में लगा देना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई पहला पानी आपको गेहूं में 21 दिन के आसपास लगा देना चाहिए। अब बात आती है पहले पानी के साथ में कौन कौन सी खाद डालें। खासकर हम यूरिया तो डालते ही हैं, तो यूरिया के साथ में और कौन सी खाद मिलाकर डालें ताकि पौधे में जड़ों का विकास अच्छा हो, उसमें से अधिक कल्ले निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो और बढ़वार अच्छी हो। तो इसलिए हम यूरिया तो इसमें नाइट्रोजन के लिए डालने ही डालेंगे, लेकिन यूरिया डालनी कितनी है? यूरिया आपको डालनी है 30-35 किलोग्राम के आसपास। 30 किलोग्राम यूरिया की मात्रा पर्याप्त रहेगी, क्योंकि पौधे अभी छोटे हैं। तो 30 किलोग्राम से लेकर 35 किलोग्राम के आसपास यूरिया आप 1 एकड़ में अभी डालेंगे तो काफ़ी रहेगी, पर्याप्त रहेगी। अब यूरिया के साथ में कौन सी खाद डालें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए? तो यूरिया के साथ में आपको वो खाद डालनी है जो आपने बिजाई के टाइम पर पूर्ति नहीं कर रखी। अगर आपने DAP बिल्कुल भी नहीं डाली बिजाई के टाइम पर, या फिर कम डाली है, तो आप अभी यूरिया के साथ में मिलाकर डाल सकते हो। अगर आपने बिजाई के टाइम पर जिंक सल्फेट नहीं डाली, तो आप अभी पहले पानी के साथ में जिंक सल्फेट ज़रूर डाल देना। अगर आपके खेत में सल्फ़र की कमी है, तो इस समय के ऊपर ये देखिए WDG फॉर्मुलेशन वाली सल्फ़र है 90% वाली, जो कि पाउडर फॉर्म में आती है। तो ये आप इस समय के ऊपर अपने यूरिया के साथ में मिलाकर डाल सकते हो। इस प्रकार से इसकी यूरिया के साथ में कोटिंग करके डाल सकते हो। इनके साथ में आप डाल सकते हो कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट वाला फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सीवीड है, यानी कि जो सागरिका वगैरह के अंदर खाद आती है, वो वाली सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये सीवीड खाद है।
तो ये आप यूरिया के साथ में इस समय के ऊपर मिक्स करके भाई अपने गेहूं में पहले पानी के साथ में डाल सकते हो। इससे भी हमारे गेहूं के पौधे को काफ़ी पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो ये आप डाल सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ज़्यादा फुटाव के लिए, बढ़वार के लिए। इस समय के ऊपर सीवीड एक्सट्रैक्ट, सागरिका वगैरह आप इसमें इस समय पर डाल सकते हो। अगर आपको जिंक सल्फेट डालनी है तो जिंक आप डाल सकते हो इस समय पर 21% वाली या फिर 33% वाली, इनमें से कोई भी एक जिंक आप डाल सकते हो 5 से लेकर 7 किलोग्राम तक। अगर आप इस समय के ऊपर फास्फोरस वाली कोई भी खाद डाल रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ये डीएपी है और NPK 12-32-16 आती है या फिर SSP आती है, तो इनमें फास्फोरस होती है। तो फास्फोरस वाली अगर कोई भी आप खाद इस समय पर डाल रहे हो तो आपको जिंक सल्फेट नहीं डालनी, इनमें विपरीत रिएक्शन होता है, ये काम नहीं करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में इस समय पर आप यूरिया के साथ में या तो DAP डाल दो, अगर DAP आप नहीं डाल रहे तो आप जिंक डाल सकते हो। आप इनमें से अगर आपको दोनों डालनी है तो एक पहले पानी के साथ में डाल दो, दूसरी आप दूसरे पानी के साथ में डाल सकते हो। यूरिया के अलावा ये जितने भी खाद हैं ये आपको बेसल डोज में ही डालनी चाहिए, नीचे बिजाई के टाइम पर ही डालनी चाहिए, तब जाकर इनका 100% रिजल्ट आता है। यूरिया तो आप दूसरे पानी के साथ में भी डाल सकते हो बची हुई मात्रा, लेकिन DAP, सल्फर और जिंक सल्फेट की मात्रा आप पहले पानी के साथ में पूरी ज़रूर कर लें अगर आपको पूरा रिजल्ट लेना है इन खादों का। तो ये यहाँ पर आपके पास में मानकर चलो पूरा रिजल्ट लेने के लिए इन खादों का आपके पास में आखिरी मौका है, पहले पानी के साथ में इनकी पूर्ति आपको ज़रूर कर देनी है। तो इस प्रकार से ये खाद आप पहले पानी के साथ में डाल देना भाई, अधिक से अधिक फुटाव देखने को मिलेगा, अधिक से अधिक टिलरिंग होगी, अधिक से अधिक आपको कल्ले गेहूं के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये खाद आपको डालनी चाहिए। अब काफ़ी किसान भाई माइकोराइजा के बारे में पूछते हैं, तो माइकोराइजा आपको यूरिया के साथ में मिलाकर नहीं डालना चाहिए। वो एक प्रकार की फंगस होती है, कीटाणु जीवाणु आप उनको समझ सकते हो। अगर आपने उनको केमिकल के साथ में मिलाकर डाल दिया तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ही कम रिजल्ट आएगा। तो आप उनको मिट्टी के साथ में मिलाकर माइकोराइजा को डाल सकते हो, गोबर की गली सड़ी खाद के साथ में, केचुआ खाद के साथ में आप माइकोराइजा को डाल सकते हो। या फिर अगर आप ये खाद इस समय पर डाल रहे हो तो आप माइकोराइजा दूसरे पानी के साथ में डाल देना। तो इस प्रकार से किसान भाइयों गेहूं में आप भी पहला पानी समय रहते ज़रूर लगाएं। अगर आपने पहला पानी लेट कर दिया तो उतना ही ज़्यादा आपके गेहूं में फुटाव कम होगा, इसमें से कल्ले कम निकलेंगे, तो आपकी पैदावार कम हो जाएगी, गेहूं में पीलापन आ सकता है, बढ़वार डाउन हो सकती है। तो टाइम पर पानी लगाना है आपको। अगर आपने समय से पहले लगा दिया, अगर आपने 10-12 दिन के गेहूं में पानी लगा दिया तो गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी आपको टाइम पर ही लगाना चाहिए बढ़िया पैदावार के लिए। एक सवाल ये आता है कि भाई खाद हम पानी से पहले डालें या फिर पानी लगाने के बाद में। अगर आप इस प्रकार से स्प्रिंकलर के द्वारा पानी लगाते हो, ट्यूबवेल से स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो, तो आपको पहले खाद बिखेर कर ऊपर से पानी चला देना है, बढ़िया काम करेगी। 100% रिजल्ट इसका तब आएगा जब ये घुलकर ज़मीन में चली जाएगी। अगर हाँ आप नहर का पानी लगाते हो, खुला पानी लगाते हो, तो एक क्यारी को पानी का भरकर जब हम दूसरी क्यारी में पानी को लेकर जाते हैं, दूसरी क्यारी में पानी खोलते हैं, तो आप पिछली क्यारी के अंदर खाद डालकर छोड़ सकते हो। पूरी क्यारी पानी की भरी है या फिर पानी आधा सूख गया नीचे, तो आप ऊपर से खाद डालकर उसमें छोड़ दो, वो पिघल कर पानी के साथ में चली जाएगी। ये बढ़िया तरीका है। अगर आपने पहले खाद डाल दी, ऊपर से पानी खोल दिया, तो जो स्टार्टिंग वाली खाद थी वो लास्ट में आ जाएगी, तो बराबर खाद काम नहीं करेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना। स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हो तो पहले खाद डाल दो, फिर पानी चला दो। गेहूं में पहले पानी के साथ में आपको एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि गेहूं में हम नहर का पानी अगर लगाते हैं, यानी कि खुला पानी लगा देते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है कि जड़ों के ऊपर मिट्टी का दबाव बन जाता है और मिट्टी हो जाती है टाइट, जिसकी वजह से जड़ों के पास में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। ये जो नई जड़ें निकलती हैं बिल्कुल कोमल जड़ें होती हैं, और इनको अगर मिट्टी नीचे से फोसरी मिल जाती है तो आसानी से नीचे तक बैठ जाती हैं। और अगर मिट्टी टाइट हो जाएगी, ऊपर से मिट्टी का दबाव बन जाएगा जड़ों के ऊपर, तो ये नीचे तक अपना फैलाव अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से भी गेहूं में कई बार हमें पीलापन देखने को मिल जाता है। गेहूं की बढ़वार जितनी उठनी चाहिए उतनी नहीं उठ पाती, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी स्टार्टिंग में उतना बूस्ट नहीं लग पाता। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह देखने को मिलती है, और इसकी वजह से कई बार गेहूं के अंदर भाई नीमाटोड की शिकायत भी देखने को मिलती है, जड़ों में गांठ हो जाती है। तो ये दिक्कत आती है। इसलिए कोशिश करा करो कि पहला पानी आप इस प्रकार से फव्वारा विधि से लगाना चाहिए आपको। इस प्रकार से अगर आप पहला पानी हल्का लगाते हो
तो आपके गेहूं में ज़बरदस्त बढ़वार देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त जड़ों का विकास होगा और ज़बरदस्त आपको कल्लों की संख्या इस प्रकार से देखने को मिलेगी। गेहूं में पीलापन नहीं आएगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। गेहूं में पहला पानी लगाते टाइम पर आपको इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से पहला पानी और पहले के साथ में कौन सी खाद डालनी है इस बारे में हमने बात करी। बाकी हमने यहाँ पर जो 17 वैरायटियों के ट्रायल लगा रखे हैं, इनमें अलग अलग ग्रोथ है और अलग अलग सभी की पोजीशन है। तो इनका अगली वीडियो में हम देखेंगे भाई कैसा रिजल्ट है अभी तक का। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम 20 दिन के ऊपर इनमें पहला पानी दे रहे हैं। तो फिलहाल यही अपडेट थी। इस वीडियो को भाई अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करना ताकि ये अच्छी प्रैक्टिकल जानकारी सभी किसानों तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।